मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अभी अभी आदेश हुए जारी, महंगाई भत्ते में फिर बढ़ोतरी। सीएम ने कहा है कि मैं यह घोषणा करता हूं कि 1 जनवरी 2025 से। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो नए साल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कर्मचारियों का भी बढ़ेगा डीए। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को भी सौगात मिलने की उम्मीद है। यूपी के कर्मचारी पेंशनरों का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारी पेंशनरों को 56% डीए का लाभ मिलेगा। संभावना है कि नए साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश की मोदी सरकार भी प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। जनवरी 2025 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट बैठक में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% इस वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को भी अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीओडीआर बढ़ोतरी का कैलकुलेटर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचांक CPIW के। वहीं साथियों, सरकार 2 बार केंद्रीय और कर्मचारी पेंशन को डीए-डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4%, तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 और 26 के बाद होने की संभावना है। यह वृद्धि 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्य में डीए की नई दरें का ऐलान हो सकता है। 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICPI इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुँचा है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके तय होगा कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो नए साल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कर्मचारियों का भी बढ़ेगा डीए। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को भी सौगात मिलने की उम्मीद है। यूपी के कर्मचारी पेंशनरों का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारी पेंशनरों को 56% डीए का लाभ मिलेगा। संभावना है कि नए साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश की मोदी सरकार भी प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। जनवरी 2025 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट बैठक में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% इस वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। बजट में
56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को भी अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीओ-डीआर बढ़ोतरी का कैलकुलेटर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPIW के। वहीं साथियों, सरकार 2 बार केंद्रीय और कर्मचारी पेंशन को डीए-डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4%, तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 और 26 के बाद होने की संभावना है। यह वृद्धि 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्य में डीए की नई दरें का ऐलान हो सकता है। 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICPI इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुँचा है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है। इसके तय होगा कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। तो नए साल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कर्मचारियों का भी बढ़ेगा डीए। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को भी सौगात मिलने की उम्मीद है। यूपी के कर्मचारी पेंशनरों का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारी पेंशनरों को 56% डीए का लाभ मिलेगा। संभावना है कि नए साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश की मोदी सरकार भी प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। जनवरी 2025 से फिर मोहन सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। सूत्रों की मानो तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट बैठक में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को डीए 50% है। इस वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुँच जाएगा। बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को भी अभी 50% डीए का लाभ मिल रहा है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीओ-डीआर बढ़ोतरी का कैलकुलेटर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक CPIW के। वहीं साथियों, सरकार 2 बार केंद्रीय और कर्मचारी पेंशन को डीए-डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4%, तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 और 26 के बाद होने की संभावना है। यह वृद्धि 7वें वेतन कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्य में डीए की नई दरें का ऐलान हो सकता है। 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? 2025 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है।
अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICP इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो AICP इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुंचा है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, इसके तय होगा कि डीए में कितने % वृद्धि होगी।